Hello friends and welcome to our channel Education for All. Today we are going to learn accounting of partnership firm. ये हमने टॉपिक 12th क्लास से लिया हुआ है क्योंकि किसी बच्चे की डिमांड आई थी कि सर हमें अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इससे पहले हम पार्टनरशिप फर्म क्या होती है वो जान लेते हैं। देखिए हम अभी 11th तक क्या पढ़ते आए हैं। 11th तक हमने यही पढ़ा है कि हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं 11th के लिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है उसके लिए अकाउंटिंग कर रहे थे। जो भी हमने पढ़ा अपना अकाउंटिंग इक्वेशन और जो भी चैप्टर डेप्रिसिएशन और सारे जो भी चैप्टर्स पढ़े हमने वो अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप था। बट अब हम कहाँ 12th क्लास में क्या चैप्टर है अपना पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए क्या मीनिंग है, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन, इसमें सबसे मस्ट है टू और मोर पर्सन्स। इसमें एक पर्सन नहीं होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे। एग्री मतलब सहमति करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो शेयर करेंगे। कैरिड बाय ऑल, बिजनेस को सभी चलाएंगे या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से एक चलाएगा, एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, उनके लिए चलाएगा बिजनेस। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, फीचर्स। अब फीचर्स क्या है इसके? देखिए फीचर्स इसी आपकी जो डेफिनेशन या मीनिंग है उसी से सारे फीचर्स निकल के आ रहे हैं। एक दो फीचर्स अलग हो सकते हैं जो इसमें ना हो, बट सारे फीचर्स उसी में है। सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट देखिए ये दो तरह का एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एंड, आप कह लीजिए कि ज़्यादातर रिटर्न ही चलता है। रिटर्न होता है जैसे कि पार्टनरशिप डीड, उसका नाम दिया गया है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखिए इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि हम बिजनेस को कैसे चलाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट अगली वीडियो में आएगा पार्टनरशिप डीड, तो हम इसके बारे में सीखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना समझ लीजिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि उनका एक रिटर्न कंसेंट होता है, रिटर्न सहमति होती है कि हम बिजनेस इस वे से चलाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, इतनी कैपिटल होगी, ये सैलरी होगी पार्टनर्स की, पार्टनर्स ये कर सकते हैं, पार्टनर्स वो नहीं कर सकते, उनको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब क्या लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। सेकेंड फीचर इज टू और मोर देन टू पर्सन्स। इसमें एक पर्सन तो होता ही नहीं है, एक पर्सन होगा तो वो बिजनेस का नेचर ही बदल जाएगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा। टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें होने चाहिए। कैरिंग ऑन बिजनेस, कोई एक बिजनेस भी होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल। देखिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कोई बिजनेस चलाने के लिए पार्टनरशिप होती है, लेकिन बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल ऑब्जेक्ट के लिए। लीगल मतलब जो कानून ने हमें कह रखा है कि हाँ आप ये बिजनेस कर सकते हो। अब जैसे कई बिजनेसेस हैं, जैसे ड्रग्स का हो गया या अफीम का वो हो गया बिजनेस, वो नहीं कर सकते, इंडिया में बैन है, तो वो नहीं हो सकता। प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ था प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज बिजनेस कैरिड बाय ऑन बाय ऑल, वो सब बिजनेस कैरिड कर सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, या उनमें से कोई एक पर्सन भी बिजनेस को चला सकता है। तो आई होप सो कि आपको फीचर्स भी समझ आ गए होंगे। देखिए वीडियो आप अगर पूरी नहीं देखेंगे, पूरी देखिए वीडियो को, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो मैं ही यही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि वीडियो को पूरी देखें,
कहीं पर भी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, देन आई विल आंसर यू। देन अब आते हैं पार्टनर्स। अब पार्टनर्स हमें पता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं। राइट्स देखिए, राइट्स मतलब अधिकार, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। पार्ट इन मैनेजमेंट, पर बिजनेस चल रहा है तो वो बिजनेस में टोटली उनको वो राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। पार्ट इन मैनेजमेंट मतलब बिजनेस में कैसे चलाना है, उसको क्या करना है। राइट टू कंसल्ट, कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि इस तरीके से चलना चाहिए बिजनेस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, इस तरीके से वो कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स मीन्स कि जो अकाउंट्स या जो भी एंट्रीज हो रही हैं, जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है, जो भी बुक्स हमारे उसमें बन रही हैं फर्म में, उसका वो इंस्पेक्शन कर सकता है कोई भी पार्टनर, एनी पार्टनर जो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। अपना शेयर ले सकता है जो भी डिसाइड किया गया है उसके लिए, प्रॉफिट या लॉस का जो भी शेयर डिसाइड किया गया है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, देखिए पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप डीड वाली क्लास में। देखिए इंटरेस्ट वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि पार्टनर और फर्म को अलग माना जाता है, पार्टनर अलग हो गए और फर्म एक अलग एंटिटी हो गई, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर, जैसे सपोज कीजिए ए एंड बी, ए एंड बी इज द पार्टनर्स, ए एंड बी। तो ए ने क्या किया, लोन दिया, ए बी एंड कंपनी, ये एक फर्म है ए बी एंड कंपनी। तो इसको क्या दिया, इसने लोन दिया। अब जब ये बंदा, ये पार्टनर लोन देगा तो वो क्या लेगा इसके बदले में, वो कंपनी से, फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो इस वे में लिखा गया है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अच्छा, अब वो और उसका क्या राइट होता है, बेस्ट जजमेंट। देखिए बेस्ट जजमेंट क्या होता है, इन केस कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई पार्टनर नहीं है बिजनेस में, वो अकेला है, या ऐसी स्थिति है कि डिसीजन उसे लेना है, तो वो अपने बेस्ट जजमेंट के आधार पर डिसीजन ले सकता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है कि हाँ ये मैं यही कर सकता था और कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नॉट टू अलाउ न्यू पार्टनर, अब दो पार्टनर हैं, हम इसमें तीसरा ऐड करना चाह रहे हैं, सी पार्टनर ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड कैसे कर पाएंगे, वो इन दोनों की कंसेंट से, कंसेंट मीन्स सहमति, इन दोनों की सहमति से ही उसको हम ऐड कर पाएंगे। तो नॉट टू अलाउ, वो अलाउ करे या ना करे वो दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अगर एक मना कर देगा तो उसका एडमिशन नए वाले का नहीं हो पाएगा। देन राइट टू रिटायर, रिटायर भी हो सकता है, जैसे उसमें रूल्स लिखे होंगे पार्टनरशिप डीड में कि कैसे कैसे रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट भी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट या जैसे भी अकॉर्डिंग टू एज रिटायरमेंट वो ले सकता है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपनी ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स। ऑब्लिगेशन देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, राइट्स, राइट्स मीन्स अधिकार, कि हम, हाँ ये हमारे अधिकार हैं, हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें करना चाहिए, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस। तो क्या करना चाहिए पार्टनर्स को, टू डिवोट टाइम टू बिजनेस। देखिए दो पार्टनर हैं, अब एक बेचारा काम करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, दूसरा बैठ के आराम कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक अपना क्या कर रहा है बेचारा, बिजनेस किए जा रहा है, और दूसरा आराम से बैठ के बिजनेस के मज़े ले रहा है, ठीक है। तो उसे बिजनेस में ए को भी टाइम देना चाहिए। देन नेक्स्ट इज नॉट टू कैरी कम्पिटिटिव बिजनेस अगेंस्ट द फर्म। ए और बी इसमें पार्टनर हैं। अब सपोज कीजिए ये कपड़े का बिजनेस करती है, क्लोथ्स। अब ए एंड बी पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। अब ए क्या करता है, इसके अगेंस्ट ही अपना एक पर्सनल बिजनेस खोल लेता है, क्लोथ्स का ही, जो कि इसे क्या कर रहा है, compete कर रहा है, अपने ही फर्म को compete कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये उसकी वो लाइबिलिटी बनती है कि ऐसा कोई बिजनेस ना करे जो अपनी ही फर्म से compete करे, ठीक है। नो प्राइवेट यूज़ ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की जो प्रॉपर्टी है, असेट्स है या जो भी है,
उसको अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे क्लोथ्स अब उठा के घर ले जा रहा है, अपने फैमिली को पहना रहा है, अब तो पैसे दे ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नो प्राइवेट यूज़ ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। ओके, देन नो विलफुल एक्ट अगेंस्ट फर्म। देखिए क्या होता है, कोई भी हमें अपना ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो फर्म के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो इसमें आज हमने ये सीखा। नेक्स्ट अपनी क्लास जो होगी, देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड, और नेक्स्ट क्लास से हम अपना अकाउंटिंग प्रोसीजर भी शुरू करेंगे पार्टनरशिप फर्म के लिए। बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।